हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे इकोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में पढ़ाएंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन में आप लोग को पढ़ाएंगे प्रीडेशन। क्या पढ़ाएंगे? प्रीडेशन क्या होता है। चलिए, हम पहले कल पढ़ाए थे, रिवाइज थोड़ा करवा लेते हैं कि जो प्रीडेशन होता है, प्रीडेट करता है तो एक स्पीसीज को क्या होता है? बेनिफिट, और दूसरे को क्या होता है? हार्म। एक को पॉजिटिव, दूसरे को माइनस। ये किसका केस है? प्रीडेशन को। इसको प्रीडेशन को डिटेल में पढ़ेंगे आज। आगे देखिएगा, प्रीडेशन में जो होता है, अगर हम कह सकते हैं कोई प्लांट है, ये थोड़ा इसमें थोड़ा कहानी ज्यादा है, सुनिएगा, लिखेंगे कम। कोई प्लांट्स है, प्लांट को खा रहा है रैबिट, और रैबिट को खाएगा उल्फ, और उल्फ को खाएगा लायन। जो प्लांट हुआ वो ट्रॉफिक लेवल 1 है, रैबिट जो ट्रॉफिक लेवल 2 है, वुल्फ जो होता है ट्रॉफिक लेवल 3 है, और जबकि लायन जो होता है ट्रॉफिक लेवल 4 है। जो यहाँ पे प्लांट जो है, प्लांट को जो होता है प्रीडेट कौन किया? रैबिट। और रैबिट को कौन प्रीडेट किया? रैबिट को कौन खाया? वुल्फ। और वुल्फ को कौन खाया? लायन। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स की एनर्जी है वो किस में ट्रांसफर हो रही है? रैबिट में। और रैबिट की किस में हो रही है? उल्फ में। और उल्फ की किस में हो रही है? लायन में। तो जनरल वे में हम कह सकते हैं कोई वुल्फ हो गया, लायन हो गया, या फिर रैबिट हो गया, इनका नेचर कैसा है? प्रीडेटर नेचर का, ये प्रीडेशन करते हैं। बट क्या हम कह सकते हैं जो कुछ हर्बीवोर्स हैं, क्या है? हर्बीवोर्स जो है, जैसे बर्ड्स हो गई। अगर कोई बर्ड्स जो है किसी सीड को खा रहा है, अगर कोई बर्ड्स जो है किसी सीड को खा रहा है तो क्या कहेंगे? ये प्रीडेशन है बर्ड्स। हाँ, कह सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो होती है दूसरे लिविंग और कंप्लीट पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उसे कहेंगे हाँ वो प्रीडेशन है। क्या कहेंगे उसे? वो प्रीडेटर है। क्यों? क्योंकि पूरी कंप्लीट, अगर किसी की कंप्लीट लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो वो क्या, कैसा नेचर का होगा? चाहे वो हर्बीवोर्स हो, चाहे वो कार्निवोर्स हो, उनका नेचर कैसा होगा? वो प्रीडेटर नेचर का होगा। आगे देखिएगा, अब बात आती है कि ऑस्ट्रेलिया में जो होता है, एक प्रिकली पियर कैक्टस 1920 में, 1920 में। चलिए एक चीज और बता देते हैं, अगर कोई एग्जॉटिक स्पीसीज, कोई बाहर की स्पीसीज अगर किसी लैंड में, जियोग्राफिकल एरिया में आई है, अगर उसको मारने वाला वहां पे उसका प्रेडेटर नहीं है, वो क्या होगा? रैपिडली ग्रोथ करेगी। और जब रैपिडली ग्रोथ करेगी तो क्या हो सकता है? अदर ऑर्गेनिज्म को क्या होता है? नुकसान पहुंच सकता है। और ऐसे बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, प्रिकली पियर कैक्टस की बात हो रही है। वहां पे क्या हुआ था? 1920 में प्रिकली पियर कैक्टस की वजह से, प्रिकली पियर कैक्टस जो होता है इतनी भयंकर अपने आप को बढ़ाई थी, इतनी भयंकर तरीके से बढ़ी थी कि मिलियंस ऑफ हेक्टेयर जो होती हैं वो एरिया को कवर कर ली थी। मिलियंस ऑफ हेक्टेयर एरिया को कवर कौन किया था? प्रिकली पियर कैक्टस। अब क्या किया गया? अब मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स जो होता है वो कवर कर ली थी एरिया। तो उसका क्यों? क्योंकि वहां पर उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था, क्योंकि अगर वो उसकी संख्या बढ़ाता तो कोई उसको प्रेडेट कर सकता था। बट इसके प्रेडेशन को, इसके इन्वेसिवनेस को घटाने के लिए लेके आया गया था कैक्टस फीडिंग मॉथ को। किसको? कैक्टस फीडिंग मॉथ को। ये जो कैक्टस फीडिंग मॉथ है, अब ये प्रिकली पियर कैक्टस की जो होती है पॉपुलेशन को क्या करती है? मेंटेन करती है। चलिए, अब जो होता है जियोग्राफिकल एरिया में, जैसे आप जो होते हैं बायोलॉजिकल मेथड से भी क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। जैसे यही लेते हैं, ये तालाब है, ये तालाब है। कोई बता, अगर किसी को पता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। लार्विवोरस फिश का क्या नाम है? ये तालाब है। तालाब में जो होते हैं मच्छर के लार्वा बहुत है। तालाब में किसके लार्वा ज्यादा है? मच्छर के लार्वा है। तो एक फिश का नाम है गंबूसिया। जो गंबूसिया फिश है
उसको लार्विवोरस फिश भी कहते हैं, गम्बूसिया को। गम्बूसिया फिश जो होती है तालाब में जितने मच्छर के लार्वा हैं उसको क्या करती है, खा जाती है, जिससे क्या होगा, तालाब का इकोसिस्टम बैलेंस हो जाएगा। आगे देखिएगा, अब कोई किसी नेचुरल तरीके से अगर कोई नहीं रहता है, वहां पे एक बात किया गया था, स्टारफिश पायस्टर, ये तालाब है, किसी के ना रहने पर भी क्या होती है, पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो सकती है, किसी के रहने पर भी पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो सकती है। किसी के ना रहने पे कैसे पॉपुलेशन बर्बाद हो रही, ये देखिएगा। एक है स्टारफिश पायस्टर। स्टारफिश पायस्टर जो होता है, अगर ये इस एरिया को, इस तालाब वाले एरिया को छोड़ के चली गई, कौन, स्टारफिश पायस्टर जो है अपने एरिया को छोड़ के चली गई, किसी कारणवश चली गई होगी, हमको नहीं पता कहां चली गई, कैसे, क्यों गई, इधर देखेगा। स्टारफिश पायस्टर जब वहां से अपने जो होते हैबिटाट से वो क्या कर गई, मूव ऑन कर गई, चली गई, तो क्या हुआ, वहां पे जो इनवर्टिब्रेट्स है, कौन, वहां पे जो इनवर्टिब्रेट्स है, वहां पे जो इनवर्टिब्रेट्स है वो आपस में कंपटीशन करने लगे, आपस में ही जो होता मार झगड़ा शुरू हो गया इन लोगों में, किसमें, इनवर्टिब्रेट्स की स्पीसीज में, आपस में ही मार झगड़ा करके इनकी स्पीसीज क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। एनसीईआरटी में लिखा है कि 10 स्पीसीज जो होगी इनवर्टिब्रेट की जो होती है वो खत्म हुई, किसके ना रहने पे, स्टारफिश पायस्टर की वजह से ना रहने पर। जैसे जिसके घर में गार्जियन नहीं होते, बच्चे उस दिन खूब उपद्रव, ऐसे स्टारफिश पायस्टर की ना होने की वजह से किसकी संख्या में होती है, घटोत्तरी हुई है, इनवर्टिब्रेट्स की। कितने, 10th में। इनके ना, किसी के ना रहने पे पता चलता है कि उसकी कीमत क्या होती है। चलिए आगे देखिएगा। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, एक आप लोगों ने सुना होगा कि बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है, ये कैटरपिलर का लार्वा होता है। मोनार्क बटरफ्लाई ये किसका लार्वा होता है, कैटरपिलर का लार्वा होता है। देखिएगा मोनार्क बटरफ्लाई के क्या इनकी क्या स्टोरी है। मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है, जब ये क्या होती है, लार्वल स्टेज में होती है। देखिए प्रेडेटर्स भी जो होते हैं वो भी प्रूडेंट नेचर का मतलब बहुत चालाक नेचर के होते हैं, कि वो क्या करते हैं, एक ही दिन में किसी एनिमल को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते हैं। जैसे आज इनको खाएं, आज ए वाले को खाएं, जैसे कि बहुत सारे सोर्स होते हैं, वो बचा के खाते हैं। आज इनको खाएं तो कल इनको खा लेंगे, परसों इनको खा लेंगे, रोज टेस्ट बदल लेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही दिन सब पे हमला कर दे, पूरा एक ही दिन खा के बैठ जाए। प्रेडेटर भी क्या होते हैं, बहुत प्रूडेंट नेचर के होते हैं, याद रखिएगा। एनसीईआरटी में एक वर्ड आता है कंड्यूट्स। कंड्यूट्स का मतलब होता है, लिख लीजिएगा, कंड्यूट्स का मतलब होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब किसका ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर। कंड्यूट्स मतलब होता है ट्रांसफर, किसका ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर। आगे देखिएगा, जो मोनार्क बटरफ्लाई है ये लार्वल स्टेज में जब रहती है, कौन, मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है जब ये लार्वल स्टेज में रहती है, तो इसकी मम्मी ने, किसकी मम्मी ने, मोनार्क बटरफ्लाई की मम्मी ने इसको क्या किया, पॉइजनस वीड खिला दिया। कौन सी वीड, कौन सी सीड, पॉइजनस सीड, जिसकी वजह से इसके ब्लड में पूरा क्या हो गया, पॉइजन। अब कोई प्रेडेटर जो इसको खाएगा, किसको, मोनार्क बटरफ्लाई को अगर कोई खाएगा तो दोबारा उसको कभी नहीं खाएगा। उसका टेस्ट इतना गंदा था कि कोई प्रेडेटर एक बार खाया, किसको, ऐसा नहीं कि प्रेडेटर नहीं खाते हैं, लेकिन जो एक बार खाया वो दोबारा कभी नहीं खाया। और हाँ, अपने जो होते हैं कहते हैं गली मोहल्ले में जाके प्रचार भी हो गया कि मोनार्क बटरफ्लाई को मत खाना, उसका टेस्ट बहुत खराब है। ठीक है, ये है मोनार्क बटरफ्लाई का केस। आगे देखिएगा, कहते हैं एनसीईआरटी में जो 25% जो होते हैं
जो प्रीडेटर होते हैं वो प्लांट पे ही अटैक करते हैं, बेचारे प्लांट पे ही अटैक करते हैं। तो एक चीज और है, एनिमल्स है, एनिमल है, कोई एनिमल है तो एनिमल के पास क्या है, हाइंड लिम्ब है, फोर लिम्ब है, वो अपने हाथ पैर से क्या होगा, रन कर जाएगा कि हाँ हमको कोई मारने आ रहा है तो हम भाग सकते हैं। लेकिन क्या प्लांट भागेंगे? प्लांट नहीं भागेंगे, प्लांट एक ही जगह रहेंगे। तो प्लांट भी अपने आप को बचने के तरीके से कुछ ना कुछ आइडिया तो वो अपनाएंगे ना, कि हमको कोई प्रेडेटर्स आए वो ना मार के खा पाए। आगे देखिएगा, हाँ आगे देखिएगा ना, तो उसमें क्या होता है, प्लांट जो होते हैं अपने डिफेंस के लिए, प्लांट अपनी डिफेंस के लिए क्या करता है, अपने बॉडी पे थॉर्न लिए रहता है। जैसे कैक्टस को जो ग्रेजिंग एनिमल है बहुत कम ग्रेज करते हैं, अगर ग्रेज करने जाएंगे तो कांटा ही कांटा उसके मुंह में चला जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो होगा देख लीजिएगा कांटा जब चुभेगा तो ब्लीडिंग होगी। चलिए जो ग्रेजिंग करेगा एनिमल, जिसको वो कैसा टेस्ट फील कर रहा है वो वही जाने। इधर देखिएगा, प्लांट डिफेंस में होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कैलोट्रॉपिस। कौन? कैलोट्रॉपिस। कैलोट्रॉपिस जो होते हैं मदार, जैसे हिंदी में कहते हैं मदार का पेड़, वो क्या होता है, अपनी बॉडी से केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है जिसका नाम है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो होते हैं कैलोट्रॉपिस से केमिकल रिलीज होते हैं। और यहाँ देखेंगे कोई गोट हो गया है, कोई ग्रेजिंग एनिमल है, उसके आसपास भटकते नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कैलोट्रॉपिस को कोई खाएगा तो कार्डियोग्लाइकोसाइड से क्या होगा, उसको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाएगी। हार्ट अटैक आ जाएगा किसको? जो उसको ग्रेज करेगा। किसको? कैलोट्रॉपिस को। क्यों? क्योंकि वहां पे एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड जो होते हैं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाएगी। आगे देखिएगा, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने डिफेंस के लिए क्या करते हैं, निकोटीन हो गया, क्यूनोन हो गया, ये क्या होते हैं, अपनी बॉडी से, ओपियम हो गया, ये अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं, ताकि जो होते हैं उन जो ग्रेजर एनिमल हैं और जो ब्राउजर एनिमल हैं उनको फीड ना कर पाए। ग्रेजर का मतलब होता है कि जो मतलब प्लांट्स को मतलब चरे, जो प्लांट्स को पूरे, जैसे ग्रासलैंड को कोई चर रहा है, ग्रेज कर रहा है, खा रहा है, उसे कहेंगे ग्रेजर। ब्राउजर का मतलब होता है कि अगर कोई प्लांट्स की पत्ती को खा रहा है, उसकी स्टेम को खा रहा है, ब्राउजिंग कर रहा है, पूरे प्लांट को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, उसे कहेंगे ब्राउजर। एक चीज और याद रखिएगा आप लोग प्रीडेशन में, कि जैसे कुछ इंसेक्ट हैं, सम इंसेक्ट एंड फ्रॉग, कुछ इंसेक्ट और कुछ फ्रॉग हैं। क्या है? कुछ इंसेक्ट हैं और कुछ फ्रॉग हैं। कुछ इंसेक्ट है, कुछ फ्रॉग है, अपने आप को क्या करते हैं, क्रिप्टिकली, क्या करते हैं, क्रिप्टिकली कलर्ड कर लेते हैं। क्रिप्टिकली कलर्ड को ही बोला जाता है कमाउफ्लैग। ये क्या होता है देखिएगा, कि जैसे क्रिप्टिकली कलर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे ये एरिया जो है, ये व्हाइट बोर्ड है ना, यहां व्हाइट दिख रहा है, कोई इंसेक्ट आया व्हाइट कलर का, कोई इंसेक्ट आया व्हाइट कलर का, तो जो उसका प्रेडेटर है पीछे पीछे उसका जो पीछा करते आ रहा है, तो क्या इस प्रे को, ये प्रे को जो होता है, प्रेडेटर जो होता है, रिकॉग्नाइज कर पाएगा, पहचान पाएगा कि हाँ भाई साहब तुम यही हो। अगर ब्लैक कलर का होगा तो पक्का पहचान जाएगा। अगर सेम कलर का है, व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट मॉथ अपने आप कलर को क्या करता है, व्हाइट कर ले रहा है, उसी को बोला जाता है क्रिप्टिकली कलर्ड। जैसे हरी हरी घास है, एकदम ग्रासलैंड पूरा हरी है, ठीक है, हरियाली छाई हुई है, वहां पे कोई एनिमल जाए अपना कलर भी क्या होता है, हरा कर दे, ठीक है, उसी को बोला। तो वहां पे जो एनिमल्स हैं उसको जो होता है रिकॉग्नाइज करने में डिफिकल्टी होगी, इसी को बोला जाता है क्रिप्टिकली कलर्ड, जिसे बोला जाता है कमाउफ्लैग। इसमें हम ज्यादा पॉइंट नहीं लिखे हैं,
ज्यादातर आप लोग को थियोरी के बारे में जैसे कहानी के रूप में समझाए हैं। आई होप सो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और हम नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को पूरा ऐसे ही कंपटीशन पढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।